स्टालिन के मंत्री का बेतुका बयान, दक्षिण में सियासी घमासान। बीजेपी की बढ़त से विपक्ष बौखलाया, एक और नेता का विवादित बयान आया। अब तक उत्तर भारत में ही मानियों की उल जुलूल बयानबाजी हेडलाइंस बनती थी और अब ये ट्रेंड दक्षिण भारत तक पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि शायद स्टालिन के कुनबे में विवादित बयानों का कंपटीशन शुरू हो गया है। एक के बाद एक स्टालिन के धुरंधर जो बयानबाजी कर रहे हैं उसे शायद सियासी भाषा में बौखलाहट कहा जाता है। यूं तो शुरुआत स्टालिन के मंत्री बेटे ने सनातन को टारगेट कर की थी, लेकिन अब स्टालिन की फौज में फर्स्ट प्राइज की रेस शुरू हो गई है। कुंडली आगे बताएं, सबसे पहले इन साहब को पहचान लीजिए जिन्होंने शायद मोदी को मारने की कसम खाई है। स्टालिन के इस लाडले का नाम है टीएम अनबरसन, जिनके जहरीली जुबान से निकले एक बयान का वीडियो इन दिनों काफी वायरल है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार में मंत्री टीएम अनबरसन ने भरी सभा में पीएम मोदी को धमकी दी। सार्वजनिक मंच से अनबरसन ने कहा कि मैंने अभी तक शांति रखी हुई है और मृदु बात कर रहा हूं क्योंकि मैं एक मंत्री हूं। मैं मंत्री ना होता तो उनको टुकड़ों में फाड़ देता। इन साहब ने आगे ये भी कहा कि जिन लोगों ने डीएमके को खत्म करने की बात की उनका ही विनाश हो गया या संगठन बना रहेगा, ये बात दिमाग में रखना है। मैं पीएम मोदी से अलग तरीके से निपटता। हद तो तब हो गई जब मंत्री के इस बेतुके विवादित और शर्मनाक बयान पर वहां लोग तालियां बजाते नजर आए। मंत्री के विवादित बयान का ये वीडियो करीब एक हफ्ते पहले का है, लेकिन इस वीडियो ने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि जहरीली जुबान वाले ये साहब तमिलनाडु की डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन सरकार में ग्रामीण उद्योग मंत्रालय संभालते हैं और इनकी करतूत पर बीजेपी ने भी चढ़ाई कर दी है। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने भी पलटवार किया और लिखा कि तमिलनाडु में सत्ता विरोधी लहर बढ़ने से आई हताशा के कारण डीएमके के मंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को धमकियां तक दे रहे हैं। ये लोग अपनी विभाजन वाली राजनीति, भ्रष्ट आचरण, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के साथ कनेक्शन, गुंडागर्दी और कुशासन जैसे कारणों से राजनीतिक क्षेत्र से समाप्त हो जाएंगे। वहीं बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। हालांकि ये साहब विवादित बयानों की फहरिस्त में पहले नहीं है। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से करके उसे मिटाने की बात कहकर शुरुआत तो खुद मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने की थी। इतना ही नहीं, उदयनिधि ने तो संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को न बुलाने की वजह उनका विधवा होना बताया। वहीं डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत रही है। इसके बाद डीएमके सांसद दयानिधि ने भी यूपी, बिहार समेत हिंदी भाषी लोगों को लेकर कहा कि वो लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। इसी लिस्ट में डीएमके के एक और सांसद ए राजा का भी नाम है। उन्होंने तो भारत को देश मानने से इनकार करते हुए खुद को राम का दुश्मन तक बता दिया था। इस बीच पीएम मोदी को मारने की धमकी देने वाले मंत्री जी पर दिल्ली में केस दर्ज हो चुका है। लेकिन डीएमके नेताओं के बयानों से ये तो साफ हो चुका है कि शायद बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने किसी इनाम की घोषणा कर रखी है। तभी तो उनके महारथी एक के बाद एक विवादित बयान देने में दिन रात जुटे हैं। लेकिन जानकारों का दावा है कि तमिलनाडु में बीजेपी के बढ़ते जनाधार ने स्टालिन के होश उड़ा दिए। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।